टॉपिक का नाम है पजल। अब पहले तो ये देखो, ये BSTC 2018 का पेपर ओरिजिनल था, सबके पास है। 18 में 3 प्रश्न आए थे इसके, ये 2018 में कितने प्रश्न आए? 3, यानी 9 नंबर का एक ही प्रश्न आ गया। उससे पहले अपने बात करते हैं यहाँ से, पटवारी में 2021 में 4 पेपर हुए, पजल के 4 प्रश्न आए। ऐसा आसान सा तरीका बताता हूँ, 10-10 सेकंड में आपके उत्तर आएंगे। प्रश्न देखा, उत्तर आ गया। लेकिन पहले डिटेल से समझते हैं। चलो लिखो, प्रश्न लिखो, पहले डिटेल से समझेंगे, फिर आपको बिना डायग्राम बनाए ही उत्तर दे दोगे आप। पहले प्रश्न नोट करो। एक स्कूल में 5 शिक्षक थे। कितने शिक्षक थे? 5 शिक्षक थे। ए और बी संस्कृत तथा गणित पढ़ाते थे। एक्स और बी गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे। वाई और ए हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते थे। जेड और बी भूगोल तथा स्पेनिश पढ़ाते थे। निम्न में से कौन सा युग्म? बताना नहीं है भाई, बताना नहीं है, क्योंकि आपके 3 प्रश्न एक साथ पूछे, प्रश्न ज्यादा भी पूछ सकता है वो। आराम से नोट करो, फिर इसको समझेंगे। जी, किसका मतलब होता? क्या लिखा है? पजल को हिंदी में कहते हैं पहेली। पजल का मतलब होता है परेशान करना। पजल हो जाओ आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओ। पजल मतलब, पजल में जब टफ प्रश्न आते हैं ना, पजल होती है 3 प्रकार की। एक होती है सबके बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है, जैसे मैंने आपके दादाजी का नाम बता दिया, पिताजी का बता दिया, आपके भाई का बता दिया, आपका नाम बता दिया, और फिर कह दिया घर में सबसे बड़ा कौन है। क्रम से नहीं बताया, अलग अलग बता दिया, दादाजी का ये, पिताजी का ये, भाई का ये, आपका ये। फिर ये पूछ लिया सबसे बड़ा कौन है। फिर क्या किया, अगले प्रश्न में सबका नाम ही नहीं बताया, एक की जानकारी नहीं दी। फिर ये कह दिया दादाजी खेती करते हैं, माता हाउस वाइफ है, इस टाइप से। पेपर में नाम नहीं पूछेगा आपसे, पेपर में आते हैं क्वेश्चन। अब इन प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, वो लगभग बिना डायग्राम के हो जाते हैं। आप डायग्राम बना रहे हो, अच्छी बात है, बनाने हैं, लेकिन पेपर में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ये पटवारी का प्रश्न है, पटवारी में 4 प्रश्न आए, बिना डायग्राम के हो जाते हैं। वो कह रहा है गणित और इतिहास दोनों कौन पढ़ाता है? प्रश्न के अंदर ही लिखा पड़ा है, प्रश्न के अंदर ही लिखा पड़ा है, ध्यान से पढ़ो। गणित और इतिहास कौन पढ़ाता है? एक्स और बी गणित और इतिहास पढ़ाते थे। एक्स और बी गणित और इतिहास पढ़ाते थे। और पूछा क्या है? गणित और इतिहास कौन पढ़ाता था? तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न आएंगे, उनमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली बात तो ये ध्यान रखना। लिखा है कि नहीं लिखा? एक्स और बी गणित और इतिहास पढ़ाते थे। और पूछा क्या है कि गणित और इतिहास दोनों पढ़ाने वाले कौन हैं? एक्स और, उत्तर आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन जब प्रश्न आपसे एक से ज़्यादा पूछे तब आपको रिस्क भी नहीं लेनी। जैसे BSTC में कितने प्रश्न आए? 3। तब आपको डायग्राम बनाने में फ़ायदा है, क्योंकि 9 नंबर का प्रश्न है। जब एक से ज़्यादा प्रश्न आए तो डायग्राम बना लेना, क्योंकि यदि प्रश्न मुश्किल आया तो बिना डायग्राम के भी नहीं बता सकते आप। मैं आगे पूछूंगा आपसे, इसी प्रश्न में पूछूंगा, बिना डायग्राम के उत्तर नहीं आएंगे आपके। लेकिन पेपर में जो आता है उसका उत्तर आ जाता है। क्यों? पेपर में अगर एक प्रश्न आया है तो एक कुछ भी पूछ ले, गणित और इतिहास कौन पढ़ाता है, हमारा उत्तर क्या हो गया? एक्स और बी, या बी और एक्स हो गया। कब आया था ये? पटवारी में आया था। पटवारी में 4 आए थे आपके, और BSTC में एक साथ ही 3 आए थे। अब एक तरफ लिखते हैं शिक्षकों के नाम। शिक्षकों के नाम चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट के नाम। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट एक है संस्कृत, क्या है? दूसरे सब्जेक्ट का नाम क्या है?
सब्जेक्ट के नाम भी आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गणित के बाद में क्या है? इतिहास है। इतिहास के बाद क्या है? हिंदी है। हिंदी के बाद क्या है? भूगोल है। और भूगोल के बाद क्या है? स्पेनिश है। भूगोल के बाद क्या है? स्पेनिश। ये सब्जेक्ट हमने लिख दिए। इनको अगर आगे पीछे लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनके नाम इधर लिख दोगे और शिक्षकों के नाम इधर लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई इधर देख लो, अन्यथा फर्क पड़ेगा। अब इधर देखो ध्यान से। कई बैठे बैठे ही नाच रहे हैं, है ना? जो नचार है ना पक्के, उनका तो अब कोई हाल नहीं है। चलो जी, ये बना लिया डायग्राम। लो जी, सबसे पहले ये तो थे विषय। ये क्या थे? विषय। और इधर बात करें, ये थे सब्जेक्ट के नाम, तो हमने इधर लिख दिए। इधर किसके लिखेंगे? शिक्षकों के नाम। अब शिक्षकों के नाम लगातार भी दे सकता है, ए बी सी डी ई, और लगातार दे जरूरी भी नहीं है। जैसे यहां देखो ए बी एक्स वाई जेड ऐसे दे दिया, तो इनको लगातार भी लिखो आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा ए बी, उसके बाद में एक्स और वाई और ये जेड, ये काम कर दिया। तो पहली बात तो ये है, इनको इधर लिख दो, इनको इधर लिख दो तो भी कोई फर्क। दूसरी बात, इनको आगे पीछे लिखो तो भी फर्क, ये ध्यान रखना। अब डायग्राम शुरू कर दिया, अब ध्यान से समझना। अब इस प्रश्न का उत्तर तो सबका आ गया, लेकिन इसी प्रश्न में जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, कईयों की हालत खराब हो जाएगी। प्रश्न आप, डायग्राम आपके सामने होगा, फिर भी आपके उत्तर गलत आएंगे। इसलिए ध्यान से सुने। डायग्राम बना दूंगा आपके सामने, फिर भी उत्तर क्या आएंगे? गलत। पहले कह रहा हूं। और चैलेंज करने पर उत्तर गलत आना नहीं। आपको कोई चैलेंज करे ना, फिर उत्तर गलत नहीं आना चाहिए, तो फिर नहीं आना चाहिए। लो जी, करें शुरू? करते हैं। वो कह रहा है, ए और बी संस्कृत तथा गणित पढ़ाते थे। संस्कृत पढ़ाता है ए और बी, साथ में कौन पढ़ाता है? ए और बी गणित पढ़ाता है। ए और बी संस्कृत भी पढ़ाते हैं, गणित भी पढ़ाते हैं। फिर आगे कह रहा है एक्स और बी। पहले एक्स देख लो। एक्स गणित और इतिहास पढ़ाता है। एक्स गणित भी पढ़ाता है और एक्स इतिहास भी पढ़ाता है। एक्स के साथ कौन है? बी। गणित भी पढ़ाता है और इतिहास भी पढ़ाता है। आगे वाई और ए। पहले वाई देखो। वाई हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी पढ़ाता है वाई और संस्कृत भी पढ़ाता है वाई। वाई के साथ कौन है? ए। ए हिंदी भी पढ़ाता है और ए संस्कृत भी पढ़ाता है। आगे जेड और बी। जेड भूगोल पढ़ाता है तथा स्पेनिश पढ़ाता है। तो भूगोल पढ़ाता है जेड और स्पेनिश पढ़ाता है जेड। जेड के साथ कौन है? बी। ये बी भूगोल भी पढ़ाता है और ये बी स्पेनिश भी पढ़ाता है। जो डिब्बे खाली है वो नहीं पढ़ाते। समझ में आया? इधर देख लो भाई, काम आएगा। 2018 में 3 प्रश्न आए थे, और 3 प्रश्न कितने नंबर के हैं? 9 नंबर के। अब की बार 4 आ गए तो हवा निकल जाएगी। इसलिए समझ लो। इधर देख लो, पेपर हर बार अलग अलग आता है आपका। 24 वाला अलग था, 23 वाला अलग था, 22 वाला अलग था, 18 वाला अलग था। इसलिए वो फिक्स तो है नहीं कि इस टॉपिक से देगा प्रश्न, तो समझ लो जी। अब बात करते हैं इसमें। मेरा पहला प्रश्न ये था कि ए कितने सब्जेक्ट पढ़ाता है? 3 पढ़ाता है। ए कितने सब्जेक्ट पढ़ाता है? कौन कौन से? ए पढ़ाता है संस्कृत, गणित और ए पढ़ाता है 3 सब्जेक्ट। बी कितने पढ़ाता है? बी पढ़ाता है 5 सब्जेक्ट। एक्स पढ़ाता है 2 सब्जेक्ट। वाई पढ़ाता है 2 सब्जेक्ट। जेड पढ़ाता है 2 सब्जेक्ट। संस्कृत पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं? हाँ जी, 3। गणित पढ़ाने वाले
इतिहास वाले, हिंदी वाले, भूगोल वाले, स्पेनिश वाले। अब देखो संस्कृत पढ़ाने वाले 3 हैं, 3 लिख दिया, ये 3 है, ये 3 नहीं है, ये 3 है। गणित वाले 3 हैं, इतिहास के सामने 2 है, थोड़ा धीरे। हिंदी वाले 2 है, और भूगोल वाले और स्पेनिश वाले। गिरी जी आप बताओ, सोनू गिरी जी, पहला प्रश्न आपसे हैं, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सोनू गिरी जी उत्तर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने। सोनू गिरी जी आप ये बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? और कोई नहीं बोलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? बाकी वाले प्रश्न नोट करो, लिखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? सोनू गिरी जी का उत्तर आया 4। बाकी वाले लिखो और सोचो। प्रश्न है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? सोनू गिरी जी कह रहे हैं कि 4 नहीं, मेरा उत्तर हो गया 5। और सोच लो सोनू गिरी जी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? जिनके बात समझ में आ गई पहले वो हाथ खड़े करो, उत्तर तो बाद की बात है। समझ में आ गई? क्या समझ में आई? हाँ हाँ, सोनू गिरी जी कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब है 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो सकते। आप बताओ, यही है जो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकते हैं, यही मतलब है। एक होता है कम से कम और एक होता है ज़्यादा से कम। से कम का मतलब है उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा। जैसे शादी की न्यूनतम उम्र कितनी है? लड़कियों की 18, उससे कम नहीं, ज़्यादा भले ही हो। एक होता है आवेदन करते समय कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होती है 40 साल या 45 साल मान लो, तो उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकती है। तो कम से कम का मतलब है उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या पूछा था? ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं है, 2 से कम भले ही हो। अब प्रश्न समझ में आ गया? उत्तर क्या होगा? ऐसे मत करो 3 4 3, ऐसे नहीं, एक एक करके बात करते हैं। क्या उत्तर आया बोलो? हाँ जी, 4 3 4 3। अब एक उत्तर आ रहा है 3। पहले सोनू गिरी जी का 4 था, फिर सोनू गिरी जी 5 पे आ गए, फिर बाइयां 3 और 4 पे घूम रही है अभी तक। 3 उत्तर तो आ गए, और मैंने यही कहा था कि कईयों के तोते उड़ेंगे। उड़े कि नहीं उड़े? अब जिनको पूरा विश्वास है कि हमारा सही है वो हाथ खड़े करो, उनसे पूछेंगे। भाई बताओ उत्तर क्या है? 3 कैसे किया बताओ? पहले तो ये बताओ, गलत सही तो बाद में देखेंगे। कैसे? वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा कितने सब्जेक्ट होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? इसका मतलब 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बताने क्या है, ऐसे कितने शिक्षक है जो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए। अब शिक्षक है कौन से? ये शिक्षक है। ए कितने सब्जेक्ट पढ़ाता है? बी कितने पढ़ाता है? एक्स पढ़ाता है, वाई पढ़ाता है, जेड पढ़ाता है। और वो कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी 2 से ज़्यादा होने नहीं। तो कितने शिक्षक है? 1 2 3, कितने हैं? उत्तर क्या होगा? तो 4 5। सोनू जी तो 4 5 पे घूम रहे थे, कभी 4 और कभी 5। अब कोई बात नहीं, कईयों ने इधर देखा, इधर देखना था, इधर देखना था, कोई बात नहीं, दोनों तरफ देख लो। अब इधर देखा, उनका उत्तर क्या आया? 1 2 3 और 4। इधर देखा उनका 4, उधर देखा उनका 3। तो ये तो पता लग गया सोनू गिरी जी 5 तो उत्तर नहीं है, नहीं है ना। अब 3 और 4 को दोबारा देखो, 3 होगा कि 4 होगा? देखना किधर था, देखना हमेशा ही ऊपर है। ये इधर देखो, ये शिक्षक है,
ये शिक्षक है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? संस्कृत पढ़ाने वाले, संस्कृत पढ़ाने वाले कितने शिक्षक है? संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं? गणित पढ़ाने वाले, इतिहास पढ़ाने वाले, हिंदी पढ़ाने वाले, भूगोल वाले, स्पेनिश वाले। एक कितने सब्जेक्ट पढ़ाता है? 3। बी, एक्स, वाई, जेड। प्रश्न क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, यानी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए। वो कौन? शिक्षक। भी ऐसे कितने शिक्षक है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ाए? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पढ़ाने वाले कितने थे? 3 थे। कितने थे? हाँ जी, क्या है भाई? वो समझ में आया या नहीं आया? जिनके नहीं आया हाथ खड़े करो। चलो दोबारा देखो। एक भाई कह रहे हमारे 3 और 4 में डाउट है, इधर देखना है कि इधर देखना है? दोबारा देखो। चलो मैं समझाता हूं, दोबारा देखो। ये बताओ, ए जो है ये शिक्षक है, कौन है? तो ए कितने सब्जेक्ट पढ़ाता है? बी कितने पढ़ाता है? और हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा है कितने? एक तो एक्स, एक वाई और एक। अगर मैं शिक्षक नहीं कहूं, मैं विषय कहूं, कैसे कहूं? मैंने कहा ऐसे कितने शिक्षक है जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? 2। तो हमारा उत्तर क्या था? उत्तर क्या था? 3 था। अब मैं कह दूं संस्कृत पढ़ाने वाले कितने हैं? गणित पढ़ाने वाले, इतिहास, हिंदी, भूगोल, स्पेनिश। समझ में आया? तो लिखो आगे, एक लिखो कम से कम और एक लिखो ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम का मतलब है उससे कम नहीं, ज़्यादा हो सकते हैं सारे के सारे। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है उससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकते हैं। अब मैं वापस पूछ रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? एक भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब है एक से ज़्यादा नहीं, एक से, ऐसा कोई है ही नहीं। कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले सारे ही हैं। कम से कम एक का मतलब है एक से अधिक वाले सारे हैं। ठीक है जी। अब एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना, वो ज़्यादातर आपके प्रश्न, एक प्रश्न आए तो आपको डायग्राम भी नहीं बनाना। आगे मैं काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा, बिना डायग्राम के आपके उत्तर आएंगे सभी प्रश्नों के। और प्रश्न भी किस एग्जाम के हैं? पटवारी के हैं। ऐसे नहीं है कि कोई आसान आसान प्रश्न दिखा दिए आपको। अब देखो ये क्या पूछा था, हमारे से पूछा गणित और इतिहास पढ़ाने वाले। तो ये एक्स और बी, ये गणित भी पढ़ाता है और हमारा उत्तर आ गया। और यदि इस डायग्राम से करें तो भी हमारा उत्तर क्या है? गणित भी पढ़ाए, इतिहास भी पढ़ाए। तो बी और एक्स ऐसे 2 हैं जो गणित भी पढ़ाते हैं और इतिहास भी पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे करें। ये पटवार एग्जाम 2018 वाले पेपर में आए थे। 3 प्रश्न आए थे आपके। कितने प्रश्न आए? नोट कर लो, इसका डायग्राम बना लेना क्योंकि हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए। 3 प्रश्न आए हैं। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ये पटवारी में था, ये बीएसटीसी में आया है। ये बीएसटीसी 2018 में आया था और 2018 वाला पेपर साथ लाने के लिए भी दिया था। ये आए थे 3 प्रश्न, चेक कर लेना आप। आराम से नोट करो और करो। उत्तर नहीं बताना, नोट करो तीनों प्रश्न पूरा नोट करो। 3 पूछे हैं, अपने 3 से ज्यादा पूछेंगे। 3 तो उसने पेपर में ही पूछ लिए एक साथ। 3 प्रश्न एक साथ पूछे थे उसने।
नोट कर लो। एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे। शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे थे? बताना नहीं है, नोट कर लो, अपना अपना पूरा कर लेना। 9 नंबर का प्रश्न है ये, 3 प्रश्न पूछे हैं। निम्न में से कौन से शिक्षक समूह भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे और 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है जी। कल इस टॉपिक में मात्र 20 मिनट का है। इसके बाद अपने जैसे ये प्रश्न है, ये पटवार में आए हैं, अदर एग्जाम में आए हैं, कर लेंगे अपने। इसको अच्छे से कर लेना। इसके आंसर क्या क्या है डायग्राम बना लेना। आगे वाले प्रश्न अपने बिना डायग्राम के ही करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है जी। क्योंकि आगे कैलाश जी सर की क्लास है, वो टाइम पे आते हैं सर हमेशा। मतलब अगर 11 बजे है तो 11 बजे क्लास में, इसलिए 2 मिनट जल्दी जल्दी पानी पी के आ जाओ। और फिर आपकी आगे क्लास है राज व्यवस्था की, उनके बाद भूगोल की है। 2 मिनट में आ जाना वापस, ज़्यादा टाइम मत लगाना। और ये प्रश्न घर से करके ले आना जी।